एक दोस्त के रिक्वेस्ट पे मैं स्पेशल अमीन का जो भू सर्वे से रिलेटिव प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं, इसका मैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ भू सर्वे से रिलेटिव। ये आपका बिहार, अमीन, कानूनगो, लिपिक सर्वेक्षण, इस सब में पूछे जाएंगे। ऐसे मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिख भी रहा है कि सर्वे का जन्मदाता किसे कहा जाता है, अकबर, बीरबल, टोडरमल, ये सभी। और अमीन किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा, तुर्की भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा। तो ऐसे मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। और जो इसका पेपर जो है CBT बेस पे आपका पेपर। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के आधारित पे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। अगर एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको हर डे, पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो पर डे आपको प्रैक्टिस सेट पे मॉडल सेट के रूप में आपको मैं हर डे पर डे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए यहाँ पे आपका दिया है भू सर्वे के इतिहास से पृष्ठभूमि से आधारित प्रश्न बिहार, अमीन, कानूनगो, लिपिक सर्वेक्षण के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है भूमि के किसी हिस्से को मापकर किसी पैमाने का नक्शा तैयार करने को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, भूमाप सर्वे, चकबंदी कहते हैं, भूमापक विधि कहते हैं, रकबा तैयार करना कहते हैं। तो नहीं, इसका आपका जो आंसर हो जाएगा भूमापक सर्वे कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव का ऐसे नक्शा आपको है और दे रहा है कि भूमि के किसी एक हिस्से में इस तरह का आपका मेड़ बना हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि किसी एक जो है खिसरा को नाप कर और जो तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भूमापक सर्वे कहते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वे किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है कि विखंडित भूखंडों को एक जगह करने को, चकबंदी की विस्तृत योजना को, भूमापक विधि को। चौथा दिया है भूमि के किसी हिस्से को मापकर किसी पैमाने पर नक्शा बनाना। तो ये होगा पहले से रिलेटिव प्रश्न है। जो पहला प्रश्न था इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि के किसी हिस्से को मापकर किसी पैमाने पर नक्शा तैयार करना। ऐसे जनरली नहीं, पैमाना आपको देना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर 30 प्रश्न है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए अगला जो प्रश्न दिया है, सर्वे किस भाषा का है, यानी कि जो सर्वे वर्ड है वो किस भाषा का है। फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तुर्की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। तो आपको देखने से लग रहा है कि सर्वे क्या दे रहा है, सर्वे ये जो इंग्लिश का वर्ड है। ये चैनल का नाम है AP Career 2.3। इस पे जाकर आप इसको सर्च करके आप, या फिर वीडियो देख रहे हैं यहीं से आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है, भूमि सर्वे का उद्देश्य क्या होता है। पहला, लगान वसूली की कठिनाई को दूर करना। बी है जमीन का अस्थायी बंदोबस्त करना, जमीन संबंधित अभिलेख तैयार करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमीन का अस्थायी बंदोबस्त करना। इसी का नाम है सर्वे का, यही मेन उद्देश्य होता है कि ज़मीन को एक जगह अस्थायी कर देना। 5 नंबर प्रश्न दिया है, सर्वे का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अकबर को, बीरबल को, टोडरमल को, ये सभी को। देखिए ये सभी उस समय थे, लेकिन टोडरमल इसके जन्मदाता मेन होंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी राज्य के पूर्व मुसलमानी राज्य में भूमि बंदोबस्ती की कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि उस समय कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दोनों व्यवस्था, दोनों में से कोई नहीं। तो उस समय आपका ऑप्शन नंबर अस्थायी थी, यानी अंग्रेजी के पूरे मुसलमानों जो थे उन लोगों के समय अस्थायी थी। और जो अंग्रेज जो सर्वे कराए उसमें क्या होगा, अस्थायी होगा कि आप यहाँ से अगर ज़मीन छोड़ के किसी और जगह पे जाएंगे तो आपका ज़मीन आपके हाथ से चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है, जमींदारों के साथ ज़मीन अस्थायी बंदोबस्ती किस वर्ष किया गया। तो ये किस वर्ष किया गया, 1873 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। रैयती खेतिहरों के साथ खेती योग्य ज़मीन की अस्थायी बंदोबस्ती किस वर्ष किया गया। तो इसका किया गया 1885। क्या अस्थायी बंदोबस्ती किया गया आपका 1885 में रैयती के लिए, और ज़मींदारों के लिए 1873 ईस्वी में। 73 के बाद फिर रैयती को बांटा गया, यानी कि जो पहले था
वो जमींदारों का था, तो जमींदार से याद रखिएगा 73। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया, यानी कि काश्तकारी, तो ये भी हो जाएगा 1885 में। इसी समय कांग्रेस का स्थापना वर्ष भी है। और इसमें 1885 में क्या था, अस्थाई बंदोबस्ती था, बिहार का काश्तकारी अधिनियम बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है बिहार काश्तकारी अधिनियम, काश्तकार यानी कि कृषकों को ज़मीन पर अस्थाई अधिकार दिया गया किसके अनुसार, तो बिहार काश्तकारी अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला दिया है प्रश्न, अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं, तो 4 प्रकार के। क्या 4 प्रकार के हुए हैं, कौन कौन से हैं, इसको भी मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा। अगला दिया अभी तक जो सर्वे हो रहे हैं वो कौन से हैं, तो थाकवस्त सर्वे है कि रेवेन्यू सर्वे है कि कैडेस्ट्रल सर्वे है कि रीजनल सर्वे है, तो कौन सा है, रिविजनल सर्वे है जो अपने बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है 13 नंबर, सबसे पहले कौन सा सर्वे हुआ था, तब थाकवस्त सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, तो हुआ था काश्तवस्त सर्वे, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है काथवस्त सर्वे किस वर्ष हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। क्या 1761 ईस्वी में हुआ था थाकवस्त सर्वे। उसके बाद से जो सर्वे हुआ उसका भी नाम मैं बताऊंगा आगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारे प्रश्नों का आपका जवाब मिल जाएगा जो आपके मन में आ रहा होगा। तो अगला दिया है थाकवस्त सर्वे में खेतों के आकार का कौन सा नक्शा बनाया जाता था, तो असल बनाया जाता था कि फर्जी कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय क्या हो जाता था, नजरी नक्शा बनाया जाता था। नजरी नक्शा, अगर आप अमीन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए नजरी नक्शा का मतलब क्या होता है, यानी कि स्पॉट देकर जो नक्शा बनाया जाता है जो फर्जी के रूप में माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया थाकवस्त सर्वे में किस पैमाने का प्रयोग किया गया था, तो 4 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई जो नहीं होगा, यही थाकवस्त सर्वे के बेरा के समय ये सब पैमाने का यूज नहीं किया गया था। 17 नंबर देखते हैं, रेवेन्यू सर्वे किस वर्ष शुरू किया था, रेवेन्यू सर्वे 1842 ईस्वी में शुरू किया गया। देखिए 1742 है, 1742 नहीं होगा, 1842 होगा। चलिए अगला दिया है कि रेवेन्यू सर्वे में किस पैमाने पर जो नक्शा तैयार किया गया था किस पैमाने पे किया गया था, तो ये था 4 इंच बराबर 1 मील। और देखिए अभी के जो सर्वे है 16 इंच है, 32 है और 64 है, और उस समय 4 इंच के थे जो 1842 में हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक थाना के सभी गांवों में ग्राम नंबर दिया जाता था जिसको इस समय थाना नंबर कहते हैं, जिसकी शुरुआत किस सर्वे में हुआ था, तो कैडेस्ट्रल सर्वे, ऑप्शन नंबर सी के समय ये चालू हुआ था कि थाना नंबर। देखिए थाना पे एक ही थाना होगा, लेकिन उस समय गांव को नंबर से बांटा जाता था और उसी को बाद में क्या कर दिया गया कि गांव का जो नंबर था उसको थाना नंबर बता दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है, थाना नंबर का शुरुआत कौन सा सर्वे किया गया, तो रेवेन्यू नंबर। इसमें क्या होगा कि थाना नंबर शुरुआत किया गया, वही जो पहले वाला क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, रेवेन्यू सर्वे में प्रत्येक बस्ती में एक एक नंबर दिया जाता था, उससे आज क्या कहते हैं, तो मौजा नंबर कहते हैं। क्या मौजा नंबर कहते हैं, मौजा यानी कि गांव, ना कि टोला, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे किस वर्ष शुरू किया गया, तो कैडेस्ट्रल सर्वे आपका जो हुआ 1888 में। क्या 1888 में, ये याद रखिएगा। APK 2.3 चैनल का नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, कैडेस्ट्रल सर्वे का कार्य सबसे पहले किस जिला में प्रारंभ किया गया, तो संथाल परगना। ये क्या है, परगना यानी कि आज के डेट का अनुमंडल जो होता है, यानी कि उप जिला, तो वहीं संथाल उप जिला था जहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे का सर्वप्रथम चालू किया गया था। अब कब का हुआ था कैडेस्ट्रल सर्वे, तो 1888 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे में सामान्यतः किस पैमाने का नक्शा तैयार किया गया था, तो 16 इंच बराबर 1 मील। यानी कि जो नक्शा आपको होता है वहाँ पे 16 इंच का कोई स्केल रखिएगा, तो नक्शा में 16 इंच और सरजमी पे कितना होगा, तो सरजमी पे आपका 1 मील के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस बस्ती की आबादी घनी थी उसका नक्शा कैडेस्ट्रल सर्वे में किस पैमाने पे किया गया था, तो 32 इंच और 16 इंच। क्या 32 इंच और प्रश्न है, रिविजनल सर्वे किस वर्ष शुरू किया गया था, ये है 1908 ईस्वी में।
तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट थे, मैं एक भी बताया भी आपको।